अभी का मौजूद स्थिति ठीक वैसा ही है जैसा कि अगर आप बाइक चला रहे हो और चलाते जा रहे हो, लेकिन कब तक चलाना है ये आपको नहीं पता है। आप बाइक चलाने में भी माहिर इंसान हो, अच्छा चला लेते हो, लंबे समय तक चला लेते हो, लेकिन कब तक चलाना है ये आपको नहीं पता है, लेकिन चलाते रहना है। अब उस स्थिति में आप कितने अच्छे बाइक चालक हो, कितने अच्छे चालक हो, ये मैटर नहीं करता है। आप ज्यादा दूर जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कहाँ कब तक पहुंचेंगे वहां पे जहां जाना है। वही हाल यहाँ पे ग्रुप डी का स्थिति का हो गया है, और इसीलिए बार बार हमको बोलना पड़ रहा है, बीच बीच में आकर के बताना पड़ रहा है कि ना भाई अभी नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। तो अभी आपको भी पता है कि रेलवे का जो ग्रुप डी का केस चल रहा है, अगर थोड़ा सा ओवरव्यू ले ले तो शुरू में इस पे जो 5 साल पहले वैकेंसी आती थी वो टेंथ पे ही आती थी। 2018-19 से सरकार ने बोला कि हम टेक्निकल पोस्ट पे आईटीआई और नॉन टेक पोस्ट पे टेंथ करने जा रहे हैं। उसके बाद वो नोटिफिकेशन जो है वो 4-5 साल तक रेलवे के साइट पे वैसे ही पड़ी रही। उसके बाद जब 2024 में वैकेंसी की बात आई तो वैकेंसी का एक नोटिस वायरल हुआ। उस नोटिस को देख के ही हम बता दिए थे कि इस नोटिस में नॉन टेक्निकल पोस्ट को खत्म कर दिया गया है, और अगर नॉन टेक्निकल पोस्ट खत्म कर दिया गया है तो फिर यहाँ पे दिक्कत आएगी, क्योंकि ग्रुप डी जो है टेंथ वालों की भी एक बड़ी वैकेंसी होती है, और यहाँ पे नॉन टेक्निकल पोस्ट ही खत्म कर दिया गया। तो एक कहानी बताए थे कि आपको, शायद आप सुने भी होंगे, वही हाल यहाँ पे हुआ है कि अब तो सरकार देखी कि अगर हम पोस्ट को बंटवारा कर देते हैं तो इस जो अभी पोस्ट आई है उसमें लगभग 4-4.5 हजार पोस्ट नॉन टेक्निकल का है, बाकी 28 हजार लगभग पोस्ट आपका टेक्निकल है, और टेंथ वालों की संख्या ज्यादा है। अब सरकार देखी कि इसमें तो हम फंस जाएंगे और मुद्दा पकड़ा जाएगा कि नॉन टेक्निकल पोस्ट खत्म क्यों कर दिए, जबकि आपको भी पता है कि ग्रुप डी में वैकेंसी बहुत अच्छी खासी पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि सर सीट ही नहीं है, खाली नहीं है तो सरकार कैसे लेगी, लेकिन है। फिर भी सरकार कर रही है, अब उसके मंसूबे वो जानती कि क्या करना चाहती है, लेकिन यहाँ पे मुद्दा यही फंसा। तब आपको भी पता है कि वहां पे हमसे ज्यादा जानकार लोग बैठे हुए हैं, हमसे ज्यादा तेज लोग बैठे हुए हैं, हम लोग से ज्यादा मैनेजमेंट करने वाले बैठे हुए हैं। वो दिमाग लगाए कि ऐसा करो कि भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी का नीति जो है, फूट डालो राज करो का नीति बहुत अच्छा चलता है, और ये इतिहास गवाह है। और वही काम यहाँ पे किया गया, फूट डाल दिया गया टेंथ और आईटीआई वालों के बीच। शुरू में हमने बोला कि इस पे इस तरह से जो लड़ाई चल रहा है उस तरह से लड़ाई ना किया जाए, सीट पे बात किया जाए, लेकिन सीट पे बात ना करके यहाँ टेंथ और आईटीआई बच्चे तो पहले से ही बटे हुए थे, क्योंकि जो टेंथ किए थे और जो आईटीआई किए थे, यहाँ पे शिक्षक को भी बांट दिया गया। और शिक्षक को बांटने का काम कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर्स किए, क्योंकि जो किए वो भी टेंथ वालों को भी पढ़ाते हैं, और जिनको टेंथ वालों का कहा जा रहा है वो आईटीआई वालों को भी पढ़ाते हैं। जिनको कहा जा रहा है कि टेंथ वालों की के सपोर्टर हैं, उनके पास कहीं आईटीआई वालों के सपोर्टर से ज्यादा आईटी वहां पे पढ़ते हैं, जो टेंथ वाले के सपोर्टर जिनको बताया जा रहा है। आईटीआई वालों की संख्या वहां पे ज्यादा है पढ़ने वालों की। लेकिन क्या है किया जाए, दुर्भाग्यवश वैकेंसी आपकी फंस गई, और अब जो मामला है कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट पहले कैट गया मामला, फिर हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट 2-3 डेट लंबी लंबी देने के बाद बोला कि अरे यार काहे के लिए हम इसमें पड़े हुए हैं, जब इसके लिए कैट है ही, कैट के जिम्मे डालते हैं। वहां पे कैट के जिम्मे डाल दिया गया कि कैट इस पे सुनवाई करेगी और जल्द से जल्द निर्णय दे दे। लेकिन कैट भी कहाँ कम थी, कैट भी तो कम नहीं थी। उसने सीधा और सीधा एक सुनवाई लिया नहीं और सीधा डेट दिया 30 अक्टूबर को। बीच में रेलवे का मनमानी तो चल ही रहा है, सरकार है मनमानी तो करती ही है। वही हाल हुआ यहाँ पे भी, फिर से आपका रेलवे जो है एग्जाम डेट निकाल दिया। एग्जाम डेट निकाला ही निकाला, अभी लोग भड़के हुए ही थे तब तक एप्लीकेशन स्टेटस भी निकाल दिया। अब लोग करे तो क्या करे, फिर से मुद्दा फंस गया और फिर लोग हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट पहुंचे तो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है, क्योंकि हाई कोर्ट इस पे स्टे लगा चुका है। और एक कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है तो इसका बुलावा 8 अक्टूबर को रेलवे के वकील को जवाब लेकर के 8 अक्टूबर को बुलाया गया था। अब जज साहब ने 8 अक्टूबर को
रेलवे के वकील से सुनवाई की और उन्होंने पूछा कि जो यहाँ पे आपको पता है ना कि इसमें स्टे लगा हुआ है। तो बोले कि हाँ सर। तो फिर जब स्टे लगा हुआ है तो यहाँ पे जो भी चीजें होती हैं वो जाकर वहां पे बताना होता है कि आगे इस पे कोई प्रक्रिया नहीं करना है। क्या आपने बताया था? तो उन्होंने बोला हाँ सर जरूर बताए थे। तो फिर कौन अधिकारी है जो ऐसा मनमानी कर रहा है? इतना उसका ये हो गया है। तो भारत का संविधान है। अगर यही न्यायपालिका नहीं होती तो फिर दिक्कत होता। जैसे आपको भी पता है कि हमारा देश चलाने के लिए तीन जरूरी चीज है। राज्य व्यवस्था जो कानून बनाती है, न्यायपालिका जो उसको लागू नहीं करता उसके लिए दंडित करती है। तो यहाँ पे न्यायपालिका है। अब न्यायपालिका बोली कि हमारा उल्लंघन करोगे, बुलाओ उस अधिकारी को। तो उस अधिकारी को भी बुलाया गया है। और इधर साफ साफ इस डेट को निरस्त कर दिया गया है। जो आपका 17 अक्टूबर का एग्जाम डेट था उसको भी हाई कोर्ट ने बोला कि इसको कैंसिल करो। और साथ ही साथ जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस था उस नोटिफिकेशन को भी हाई कोर्ट ने बोला कि इसको कैंसिल करो। वैसे अभी फिलहाल अभी तक रेलवे इस नोटिफिकेशन को हटाया नहीं है और ना ही कोई नया नोटिफिकेशन दिया है। अब इस बीच में जो पीस रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे पीस रहे हैं। और वो बच्चे पीस रहे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कहीं ना कहीं इस बार एक ग्रुप डी में एक सीट पक्की हो जाएगी। क्योंकि वो तो पीसना नहीं है जो पढ़ नहीं रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म गिरा है तो 1 करोड़ 8 लाख लोगों को नौकरी मिलने वाली है। ऐसी तो है नहीं। उसमें से 32,000 लोगों को ही नौकरी मिलने वाली है। और मान के चले तो उसमें पढ़ने वाले 2-3 लाख होंगे जिसमें से भी 32,000 को ही नौकरी मिलेगी। वही पीस रहे हैं। अब किया क्या जाए? इस स्थिति में बच्चों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है क्योंकि लक्ष्य का पता है कि हमको ग्रुप डी में जाना है, लेकिन कब पहुंचेंगे, कब इसका हमारा जो टेस्ट होगा, हमारा परीक्षण होगा कि हाँ हम कामयाब हुए या नहीं हुए, ये चीज नहीं पता चल पा रहा है। या तो भाई एक लंबा डेट दे करके आप निकाल दो कि हाँ भाई हम 2026 से दिसंबर में कराएंगे एग्जाम, आराम से कोर्ट उठ कर ले लेंगे डिसीजन 1 साल में। जिस तरह से किया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। और इसमें हर तरफ से जो कटता है वो बच्चों का ही कटता है और इस बार भी वही हो रहा है। और कटता है तो पढ़ने वालों का ही कटता है और वही इस बार भी हो रहा है कि फिर से कट रहा है पढ़ने वालों का। अब मुद्दा यहाँ पे फंसता है कि भाई साहब किया क्या जाए? तैयारी किया जाए या छोड़ दिया जाए? तो हम आपसे इतना ही कहेंगे कि देखिए, ग्रुप डी का जो सिलेबस है, मैथ रीजनिंग और साइंस, तीन सब्जेक्ट पे आपको फोकस करके चलना है। बाकी अगर आप किसी अन्य एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हो उसमें यही सारा सिलेबस आता है। तो मैथ रीजनिंग और साइंस को अच्छे से कंप्लीट करो, इस लेवल पे जाकर के कंप्लीट कर लो कि अगला कोई और भी एग्जाम दे दो तो उसमें बाहर ना हो। अगर आप बिहार से रहने वाले हो तो आपको भी पता है कि अभी बिहार में वैकेंसी का बाहर आया हुआ है। आगे चल के आपको सेम चीज यूपी में भी देखने वाला है। अगर आप यूपी से हो तो वहां पे भी यही सेम चीज होने वाला है। तो एक बार जम के तैयारी कर लो और पढ़ाई ना रोको, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत वही आएगी कि एकाएक एग्जाम डेट आ जाएगा और इसमें खरगोश और कछुए वाली कहानी फिर से साबित हो जाएगी कि जो कछुआ था फिर भी अगर वो लगा रहेगा तो शायद वो निकल जाएगा और जो खरगोश था वो आराम करने की मुद्रा में चला जाएगा जिसके कारण हार जाएगा। वैसे हकीकत में खरगोश और कछुए की जो आप कहानी सुने हो उसमें कछुआ नहीं जीतता है, खरगोश ही जीतता है। लेकिन हमको यहाँ पे ये सिखाने के लिए खरगोश को जिताया गया कि आपका कंटिन्यूटी बहुत ही मैटर करता है। आप किसी काम को लेकर के कितने कंटिन्यूटी से लगे रहते हो वो चीज बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे भी वो कंटिन्यूटी मैटर करेगा कि आप लगे हो या छोड़ दिए। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ज्यादा उलूल जुलूल की चीजों में ना पड़ के आप आराम से मैथ रीजनिंग और साइंस तीन सब्जेक्ट को टारगेट कर लें और तीन सब्जेक्ट को टारगेट करके आराम से पढ़ाई करते रहें। अगर आप केवल 10th पास आउट हैं तो 10th पास आउट पे जो भी भर्तियां आ रही हैं उसको फिलअप करें। केवल ग्रुप डी के भरोसे ना बैठे रहें क्योंकि इसमें 1 करोड़ 8 लाख में नौकरी तो 32,000 लोगों की ही को ही मिलने वाली है ना। तो आप कहेंगे सर हमको तो एक सीट से मतलब है। देखिए सब कुछ लेके चलना पड़ता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। तो इसलिए आप केवल इसके भरोसे ना बैठे। आप और भी जो 10th पे भर्तियां आ रही हैं उनको फिलअप करें। बाकी तो अगर 10th के बाद आप इंटर पास आउट है, ग्रेजुएट है, तब तो आपके लिए बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं और सबका सिलेबस लगभग लगभग यही है। तो फिर कोई टेंशन नहीं है, आप कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। लेकिन अब फिर भी अगर आप केवल 10th पास आउट हैं
और 10th पास आउट पे नौकरी लेना चाहते हैं, तो देखिए जो जो 10th पे भर्तियां आ रही हैं उसको फिलअप कीजिए और उसके लिए भी लगे रहिए। साथ ही साथ इसका भी तैयारी होते रहेगा, कहीं आपको एक सिलेक्शन से मतलब है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप सिलेक्शन लेकर के इन सब चीजों से बाहर निकल जाइए, क्योंकि अगर सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो यहाँ की जिंदगी बहुत खतरनाक है, बहुत दर्दनाक है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप रुकिए मत, खरगोश की तरह आराम के मुद्रा में मत जाइए, आप लगे रहिए और मेहनत करते रहिए। अगर 30 अक्टूबर को फाइनल हो जाता है निर्णय, तो आपका एग्जाम हो भी सकता है, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने इसको कैंसिल किया है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी और मेरी बात का थोड़ा सा आप पे असर किया होगा। तो लग जाइए, रुकिए मत।